नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष्क आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे पहले पॉडकास्ट में। आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है मेरा परिवार सुखी परिवार। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको 7 स्वर्णिम सूत्र 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स बताऊंगा। क्या आपने आपकी लाइफ में ये 7 स्वर्णिम सूत्रों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्या आपके फैमिली में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों इस 7 स्वर्णिम सूत्रों में ही आपके परिवार का संपूर्ण सार बताया गया है। क्या एक परिवार सुखी कैसे रहता है, सुखी रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब बातें इन 7 स्वर्णिम सूत्रों में बताई गई। तो दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप ये पॉडकास्ट को अकेले सुन रहे हो तो ये पॉडकास्ट को आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ एक जगह बैठकर सुने, और अगर हो सके तो आपकी फैमिली के साथ सुनने के बाद इसे अप्लाई करना ही चालू कर दिए। और आपकी फैमिली अगर दूर रहती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहती है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिगर किसी देरी के हम हमारे पहले स्वर्णिम सूत्र की तरफ बढ़ते। पहला स्वर्णिम सूत्र हमें यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वभाव सुधारेगा तो परिवार में स्वतः शांति होगी। दोस्तों स्वभाव एक बहुत बड़ी चीज़ है। ह्यूमन नेचर में ही सब चीज़ें आ जाती है। अगर आपका स्वभाव अच्छा रहेगा तो आपकी सिर्फ आपके परिवार के साथ ही नहीं, भविष्य में आप जॉब करने जाएंगे तो आप वो कल्चर में भी इजीली फिट हो पाएंगे, क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है। और दोस्तों यहाँ एक एक वर्ड को आपको गौर करके सुनना है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब सिर्फ आपको खुद का नेचर नहीं देखना है, आपको सिर्फ परिवार का नेचर नहीं देखना है, तो आपको सभी का नेचर देखना है। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि मुझे सामने वाले की खोट दिखानी है, तेरे नेचर में ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात नहीं है, मेरा नेचर तो हंसमुख है। दोस्तों आपको तारीफ या बुराई नहीं करनी है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब फैमिली मेम्बर्स में सभी मेम्बर्स को अपना खुद का स्वभाव देखना है, लोगों का नहीं देखना है। ना मेरे माँ का, ना मेरे पिताजी का, ना मेरे बच्चों का, ऐसा किसी का ही स्वभाव नहीं देखना है। आपको सिर्फ खुद का स्वभाव देखना है, और खुद का स्वभाव सुधारने के लिए ही हमेशा प्रयत्न करना है। क्योंकि आप कितना ही कुछ भी कीजिए, सामने वाले का स्वभाव जैसा है वो वैसा रहेगा। जब तक वो खुद कोशिश नहीं करेगा क्या मुझे मेरा स्वभाव सुधारना है, मेरे इस स्वभाव के साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स दुखी रहते, मेरे इस बर्ताव के कारण मेरे फैमिली मेम्बर्स दुखी रहते, तो वो खुद का स्वभाव खुद ही सुधार पाएगा ना। आप कितनी ही अच्छी ज्ञान की बातें कीजिए, लेकिन खुद का स्वभाव आपको खुद को ही सुधारना है। तो आपको इसके लिए खुद के साथ समय बिताना होगा कि मेरा नेचर मैं कैसे सुधारूँ, इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँ तो आपके लिए अच्छी और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पहली स्टेप ये रहेगी, क्या आप हमेशा एक दिन में एक बार तो भी मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो जानिए। मंदिर में हमें क्यों जाना चाहिए, मंदिर में जाने से हमें क्या मिलता है। दोस्तों अगर जब आप मंदिर में जाते हो तो आप एक एनर्जी को फील करते होंगे। वो एनर्जी यही पॉजिटिव एनर्जी रहती है भगवान के तौर पे। वो पॉजिटिव एनर्जी को आप वहाँ फील करते हो। अब वो फील करने के बाद वो पॉजिटिव एनर्जी जब आप खुद के साथ घर लेके आते हो तो आपका जो दिमाग है ना वो शांत हो जाता है। वो इधर उधर की रोज़ भरी की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं उलझता, क्योंकि तब वो दिमाग शांत हो जाएगा तो आप खुद के बोलने के ऊपर कंट्रोल रखेंगे और आपका स्वभाव ऑटोमेटिक सुधरेगा। और अगर आपका स्वभाव सुधर गया, अगर आपका नेचर अच्छा रहेगा, ये एक बार करने की प्रोसेस नहीं कि एक बार आपने पिज़्ज़ा खा लिया तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे पानी की ज़रूरत आपको रोज़ लगती है अपने लाइफ में जीवित रहने के लिए, उसी तरह अपना जो स्वभाव है वो आपको रोज़ धीरे धीरे सुधारना है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और अगर आपने ये कर लिया तो आपके परिवार में शांति ऑटोमेटिक बनी रही। आपने तो स्वभाव सुधार लिया, लेकिन आप वो अच्छे स्वभाव का क्या करेंगे वो मुझे बताइए। आप अगर खुद का स्वभाव अच्छा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ये बातें पता होनी चाहिए ना। अब ये बातें पता चलने के बावजूद अगर वो कदम नहीं उठा रहे तो आपको उन्हें प्यार से समझाना है। क्या आपको ये ऐसा करना चाहिए, पिताजी आपका स्वभाव ऐसा है, आपको ऐसा रखना चाहिए। आप उन्हें ये बातें प्यार से समझाइए। मुझे पूरी गारंटी है कि वो अपना स्वभाव जरूर सुधारेंगे, क्योंकि हर एक इंसान खुद की फैमिली को
सुखी और शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता है। खुद भी जियो और सामने वाले को भी जीने दो, यही हमारा प्रिंसिपल रहता ना। तो हमें खुद अच्छे से रहना है, खुद का स्वभाव सुधारना है और सामने वाले के लिए हमें अच्छी प्रार्थना करनी है। ठीक है, अभी हम हमारे दूसरे गोल्डन प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। छोटे बड़े सभी का आदर करें, सर्वत्र विवेकपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करें। दोस्तों, परिवार में ये अक्सर देखा जाता है कि हम छोटे बड़े सभी का आदर नहीं करते। वो इसलिए होता क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की कितनी अहमियत है हमारे लाइफ में, सामने वाला पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, ये हम अक्सर भूल जाते। क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते वो पढ़ाई करने बाहर जाते, दोस्तों के साथ मिलते, पढ़ाई करने के बाद जब वो घर पे आते तब उन्हें वो वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है जैसा उनका दोस्तों के साथ रहता। वो सराउंडिंग उनको यहाँ नहीं मिलती, तो ऐसा सोचते कि माँ बाप भी मेरे दोस्त थे। हाँ, आप उन्हें दोस्त कह सकते हो, लेकिन आपने उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर करना चाहिए। इसी तरह आपको सर्वत्र विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, विवेकपूर्ण वाणी क्या है वो देखते हैं। दोस्तों, हम नॉर्मली बहुत आसानी से कोई भी बात इजीली एक दूसरे को कह देते, तुझे करना चाहिए, तुझे नहीं करना चाहिए, तुझे अक्ल नहीं है क्या, तुझे समझ में नहीं आता क्या, तेरी बुद्धि घास चरने गई क्या, ऐसा हम कुछ भी कह देते दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, एक बार जो आपने शब्द कह दिए, जो आपके मुंह से निकल गया वो निकल गया। बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द ये कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपने जो बोल दिया सामने वाले ने तो वही मानेगा ना। आप कितना ही अच्छा अपनी बात सामने वाले को बाद में मनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो आपके शब्दों को पकड़ कर बैठेगा। तो आपको सर्वत्र विवेकपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करना है। सर्वत्र मतलब सिर्फ फैमिली में नहीं, फैमिली के 5 मेंबर्स 10 मेंबर्स साथ में है तभी आपको अच्छा बोलना है, ऐसा नहीं। आपको बाहर आपके जो कलीग्स है, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ उनके साथ भी अच्छा नेचर रखना है, उनके साथ भी अच्छी वाणी का ही प्रयोग करना है, ना ही अपशब्द बोलना है। दोस्तों, यूट्यूब पे कोई भी ऐसे वीडियोस देख के या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख के हम वो कैरेक्टर को प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। क्या उसने ये स्टाइल से ये बोला है ना, मैं भी ये स्टाइल से बोलता हूँ तो सामने वाला इम्प्रेस होगा। दोस्तों, एक इम्प्रेस करना अलग चीज़ है और एक खुद का कैरेक्टर बिल्ड करना एक अलग चीज़ है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है ना वो आपका लाइफ लॉन्ग रहता है। जब तक आप जीवित हो ना तब तक वो कैरेक्टर आपके साथ रहेगा। तो आपको ये देखना है कि मुझे मेरा कैरेक्टर बचाना है कि मुझे सिर्फ इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस करेंगे तो 2 मिनट को आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है ना तो वो इंसान आपसे लाइफ टाइम इम्प्रेस रहेगा, वो खुश रहेगा कि इसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छी वाणी का प्रयोग किया, अच्छी भाषा में मुझे उत्तर दिया। ये होता है दोस्तों सर्वत्र विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग करना। और हमें छोटे बड़े सभी का आदर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम छोटे बच्चे बड़े लोगों का तो आदर करते हैं, लेकिन बड़े लोग छोटों का आदर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके माता पिता आपका आदर नहीं करते, आपको ऐसा लगता है। वो ऐसा क्यों होता है वो देखिए, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी एक अलग तौर से निकलती है। आपका जनरेशन और उनका जनरेशन गैप तो ईजिली आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन इस जनरेशन गैप में भी आपके फैमिली मेम्बर्स मतलब आपके पिता बाहर जाते, बहुत सारा कामकाज करते, वही टेंशन को घर में लेके आते और वही टेंशन आपके ऊपर उतार देते। किसी ने कोई बात बाहर आपको बताई, वही बात आपने घर में किसी और मेंबर्स पे उतार दी, तो वहाँ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं रहती, वो रिस्पेक्ट सब निकल जाती है। इसलिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ बताई गई है कि आप छोटे हो या बड़े हो, अगर आप बड़े हो तो आपको छोटों का आदर करना चाहिए, और अगर आप छोटे हो तो आपको ऑब्वियसली बड़ों का आदर करना ही चाहिए। दोस्तों, आपने 2 गोल्डन प्रिंसिपल तो सुन लिए, अभी मैं आपको तीसरे गोल्डन प्रिंसिपल की तरफ ले चलता हूँ। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देंगे तो भविष्य उज्जवल ही बनेगा। दोस्तों, एजुकेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ का, एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना कि जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का अभी बन चुका है। एजुकेशन तो हमें मिलना ही चाहिए, मैं भी मानता हूँ दोस्तों। विदाउट एजुकेशन आप आपकी लाइफ में एक जो उच्च दर्जा कहते हैं ना वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है दोस्तों, कि आपको एजुकेशन के साथ साथ संस्कार मतलब खुद की वैल्यूज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तभी जाके आपका जो भविष्य है वो उज्जवल बनेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो देखिए दोस्तों,
बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ये आप बात मानते हो। सर्व शिक्षा अभियान हमारे भारत में निभाया जाता है। हमारे भारत में इस अभियान को बहुत बड़े पैमाने पे लोग निभाते हैं और आगे भी निभाते आएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज़ पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को शिक्षा तो देते हैं। एजुकेशन के बाद एक 10वीं रहती, 12वीं रहती, बाद में कोई ना कोई वो बच्चा डिग्री लेता। डिग्री लेने के बाद वो एक हाई ऑथराइज्ड जॉब करता या बिजनेस करता। बिजनेस करने के बाद वो शादी करता। शादी करने के बाद वो एक अपना परिवार बनाता। वो परिवार में वो खुशी खुशी रहना चाहता। लेकिन अगर आपने उन्हें संस्कार दिए होते तो आज वो, आप अगर माता पिता हो तो आप बहुत लकी हो क्या इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो एक जगह बैठकर अपने फैमिली के साथ। लेकिन कई माता पिता ऐसे अनलकी रहते क्या वो अपने बच्चों को बढ़ाते, वो बाहर विदेश जाते, लेकिन आज उन्हें अकेला रहना पड़ता है। और बहुत विकट परिस्थिति आने पर वो माता पिता वो वृद्धाश्रम भी जाते। वृद्धाश्रम में क्यों जाना पड़ता है? और कभी कभी तो बच्चे ही उन्हें वृद्धाश्रम ले जाते। क्या उन्हें समझ नहीं आता क्या जिन माता पिता ने मुझे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, अगर मैं उन्हें ही वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहा हूँ तो मेरी वो एजुकेशन का क्या मीनिंग है? दोस्तों आप खुद ही बताइए कि आपके पास एजुकेशन है, आपके पास शिक्षा है, लेकिन वो शिक्षा का अर्थ तो सही समय पे ही आपको पता चलता है ना कि आप कितने वेल एजुकेटेड हो। अगर आप यूएस में नौकरी करते हो, अगर आप अमेरिका में कोई बड़े उच्च दर्जे पे नौकरी या व्यवसाय करते हो, लेकिन वो करने के बाद अगर आपके अंदर संस्कार ही नहीं है तो वो शिक्षा का क्या फ़ायदा? आप खुद ही बताइए। आपके पास इतना एजुकेशन है और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया गलती से किसी का भी आपके साथ, और अगर आप उसे 4 भला बुरा कुछ भी कह देते हो, 4 ऐसी बातें उसे आप बता देते हो या सुना देते हो, क्या वो सामने वाले को आपने नहीं सुनानी चाहिए? आप भी ये मानते हो, लेकिन गुस्से में आकर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आपके संस्कार कहाँ गए? आपकी वैल्यूज़ कहाँ गई? आपका एजुकेशन है वो एक अलग चीज़ है। एजुकेशन अगर आपके हाथ है तो संस्कार आपके पैर है। संस्कार ही सब चीज़ों की नींव है। अगर आपके पास संस्कार ही नहीं है, अगर आपके पास संस्कार की जो पैर है वो आपके पास नहीं है, तो आपका जो एजुकेशन के जो हाथ है ना, आपका जो फाउंडेशन है ना, वो बहुत कच्चा है। वो फाउंडेशन क्यों वीक है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एजुकेशन के साथ आप बहुत बड़ी बिल्डिंग तो खड़ी कर लेंगे, लेकिन अगर कोई भी चीज़ का जो बेस है वही वीक रहा तो क्या होगा? आपकी वो बिल्डिंग कभी भी भूकंप आने पे गिर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस ही सब चीज़ों का शुरुआत रहता और अंत रहता। जो बेस से आप वो चीज़ की शुरुआत करते हो, वो बेस के ऊपर ही वो सब चीज़ों का अंत भी निर्भर है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, क्या संस्कार दो, संस्कार देना ही चाहिए। अगर आप आज नहीं संस्कार दे रहे हो, अगर आज आप महाभारत, रामायण ऐसे महाग्रंथों के बारे में बच्चों को नहीं बता रहे हो, क्या राम जी कौन है, सीता जी कौन है, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में क्या क्या बातें बताई है, अगर आप उन्हें वो श्लोक के बारे में नहीं बता रहे हो तो आपके संस्कार में कमी है। दोस्तों आप एजुकेशन वाइज बहुत आगे जाएंगे। मुझे ना पूरा विश्वास है आपके ऊपर, नो डाउट कि आप पीछे रहेंगे ऐसा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, आप एजुकेशन कितना ही कर लो, लेकिन एट द एंड आपको खुद के ऊपर जब गहन मंथन करने की नौबत आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने इतना सब कुछ सीख लिया लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप अंदर से चिड़चिड़े रहोगे। आपका जो स्वभाव है वो ऐसे ही रहेगा, और स्वभाव ऐसे रहने की वजह के कारण को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बचपन में मेरे ऊपर ये संस्कार हुए और आगे जाके मैं ऐसा बना। लेकिन वो क्यों बने? क्योंकि आपके अंदर बचपन में संस्कार नहीं हुए। अब ये संस्कार कैसे होते हैं और वो कहाँ से आते हैं, वो आपको हमारे जो भी पहले के पुरातन काल के ग्रंथ है वो उठाकर आपको पढ़ने होंगे, और वो पढ़ने के साथ साथ आपको बातों को अपनी लाइफ से जोड़कर देखना होगा कि मैं कौन से लाइफ के प्रॉब्लम्स में स्टक हो रहा हूँ, और वो स्टक होने के बाद मैं वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें हमारे ग्रंथों में पहले से दी गई है, लेकिन हम कष्ट नहीं करना चाहते। तुम कष्ट मत कीजिए। जो भी ऐसे बहुत बड़े बड़े पंडालों के अंदर 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की सभा होती है, वहाँ जाकर आप वो चीज़ों का लाभ ले सकते। तो दोस्तों एट द एंड में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि संस्कार हमारी नींव है और हमें संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए शिक्षा के साथ साथ। दोस्तों चौथा गोल्डन प्रिंसिपल निकल के आता है, सुख दुख में
भगवान को करता हरता समझे, प्रार्थना करे, उससे शांति रहेगी। दोस्तों, जब हमारी लाइफ में सुख आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बर्थडे आज, तो आज आप कितने खुश रहेंगे। आज आपको सभी लोगों से बेस्ट विशेस, गिफ्ट्स और पार्टीज़ मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, जिस दिन आपकी एग्ज़ाम रहती या कोई बहुत बड़ी चीज़ का आपका रिज़ल्ट आना रहता, आपकी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना रहता, या आप कोई बिज़नेस करते हो तो वो डील क्रैक करनी रहती, तो आप कितने टेंशन में रहते हो। अगर वो डील गलती से नहीं हुई या आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो आप दुखी हो जाते हो, है ना। तो हम जब सुखी रहते तो हम खुद को करता हरता समझना शुरू कर देते, जैसे कि हमारी वजह से ही सब कुछ हुआ, मेरा आज बर्थडे, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा लगता है उस दिन। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, जब आपको ऐसा लगता है ना कि मैं ही करता हरता हूँ, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। जिस दिन आप जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हुआ हो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा हुआ हो, वो दोनों चीज़ों को जब आप भगवान के ऊपर सौंप देंगे, क्या भगवान देख लेगा यार, मुझे कुछ नहीं देखना है, जो है वो भगवान देख लेगा। अच्छा किया भगवान की इच्छा से हुआ, जो बुरा हुआ वो भी भगवान की इच्छा से हुआ। दोस्तों, आज आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आई होगी, वो प्रॉब्लम से आज आप बाहर निकले, आज आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, जब आप ऐसा सोचते हो कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में या आगे जो कुछ भी होगा वो भगवान ही करता हरता है, करता मतलब वो ही करेगा। और अगर कोई दुख आ रहा है, अगर वो दुख मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आएगा, तो दुख को हरण करने के मतलब हरता वो भी भगवान ही रहेगा। आपको ये बात सोच समझ कर ही चलनी है। जिस समय आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ सुख का कारण मैं हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, या आज मैंने ये डील क्रैक की, आज मुझे सक्सेस मिली, ये सिर्फ मेरी वजह से, तो दोस्तों आज तो आप ये सुख का सेंटर पॉइंट हो। लेकिन जिस दिन दुख आएगा ना, तब आप सेंटर पॉइंट रहेंगे, क्योंकि सुख में आपने खुद को समझा और दुख के अंदर आप भगवान के ऊपर सौंपना चाह रहे हो, तो वो बहुत गलत रहेगा। और वो सही में गलत होता है दोस्तों, क्योंकि दुख के टाइम पे हमें ऐसा लगता है क्या भगवान हमें बचा लेगा, भगवान से हम प्रार्थना करने लगते। लेकिन जब आपने सुख में भगवान से प्रार्थना की होती और दुख में भी की होती, तो आपके अंदर कभी दुख आया ही नहीं होता, आपके पास कभी दुख आया ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने वो करता हरता भगवान को ही माना होता, सेंटर पॉइंट भगवान को ही रखा होता। भगवान आपकी वजह से अच्छा हो रहा है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ये दुख आया है इसको ही आप देख लेना। जब आप ऐसा सोच के लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने करता हरता भगवान को ही समझा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये प्रार्थना करना एक इम्पोर्टेंट बात है। इसमें एक बात बतानी रह गई थी, प्रार्थना करना। प्रार्थना कैसे करें दोस्तों? एक एफर्मेशन नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, है ना, मॉर्निंग एफर्मेशन, नाइट एफर्मेशन। उसी तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वो भी भगवान से, कि भगवान जो भी सुख दुख मेरे लाइफ में है उन्हें आप देख लेना, वो भी अच्छे से। अगर आपने प्रार्थना करना डेली शुरू किया, पॉजिटिव एफर्मेशन आपने सुनी होगी कि मॉर्निंग में पॉजिटिव एफर्मेशन कहनी चाहिए, खुद की एफर्मेशन खुद ने लिखनी चाहिए, नाइट की एफर्मेशन खुद ने लिखनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा क्यों रहता है? प्रार्थना, प्रेयर, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। क्योंकि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ऐसा क्यों होता, वो देखिए। दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम आपको पता है, आपको पूरी दुनिया को नहीं बताना है, आप खुद ही वो मन में कहिए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। और अगर आप ये प्रॉब्लम को भगवान से कनेक्ट करते हो और भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, या सिर्फ ऐसा सोचते हो कि जो होगा वो हो जाएगा, मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, जब आप ऐसी बातें खुद से करना शुरू कर देते हो और आप आपके लाइफ में पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना शुरू कर देते हो, मॉर्निंग एफर्मेशन मतलब सुबह उठने के बाद एक बार और रात को सोने से पहले एक बार, अगर आपने 2 बार भी कम से कम एक दिन में शुरू कर दिया करना, तो आपके लाइफ में हमेशा शांति रहेगी। दोस्तों, ये करने के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस भी है कि आपको एफर्मेशन मतलब पॉजिटिविटी लाने के लिए एफर्मेशन बोलनी चाहिए। और अगर आप एफर्मेशन नहीं बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। एफर्मेशन के अंदर आपको ये बात पता चलती है कि जो कुछ भी गलत चल रहा है ना, मेरे इस एफर्मेशन के साथ वो सही हो जाएगी। आप जिस समय वो एफर्मेशन को कहते हो तो लाइफ की वो प्रॉब्लम्स आपको स्लाइटली जाते वक्त दिखेगी, क्योंकि जब आप वो एफर्मेशन बोलते हो तो आपको पता चलता है कि ये लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ जो मैं सोचता हूँ वो कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ पॉजिटिव है,
मेरी पॉजिटिव थी और पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिविटी तो आपकी लाइफ में आने वाली, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे भगवान से तो 100% गारंटी है कि आपके लाइफ में हमेशा शांति बनी रहेगी। दोस्तों, 5वां गोल्डन प्रिंसिपल है, घर में किसी की भी भूल हो उसके प्रति उदार बने, भूल को भूलना सीखे। दोस्तों, ना जाने हमारे लाइफ में कितनी सारी भूल हो जाती है, हमारे से कितनी सारी गलतियाँ हो जाती है ना। कभी माँ बाप गलती करते हो बच्चे के प्रति, तो कभी बच्चे गलती करते हैं माँ बाप के प्रति। कभी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरा बाप खड़ूस है, मेरे बाप को कुछ नहीं आता, हर जगह है ना पैसे बचाते रहता। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हो और ये बात अगर आप आपके फ्रेंड सर्कल में करते हो और ये गलती से ऐसी बातें आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को पता चल गई, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अभी ये गलती एक बच्चे ने की है, अगर वो बच्चे को ये गलती का एहसास है और अगर ये गलती वो अपने पिता को बताता है और इस मोमेंट में उसके पिता ये बात को भुला देते हैं और उसको प्यार से समझाते, बेटा कोई भी तकलीफ़ है तो दोस्तों को क्यों बताता है, मैं जिंदा हूँ ना, तो मुझे आके बताना। तो इस तरह अगर आप कोई भी भूल हो, घर में किसी की भी भूल हो, छोटा बड़ा नहीं देखना है आपको, किसी की भी हो, बच्चे से भी गलती हो सकती है। और अगर आप एक वडील हो, अगर आप बड़े इंसान हो, घर के डिसीजन मेकर हो, अगर आपसे भी गलती होती है तो वो भूल को भूलना सीखे और हर एक के प्रति उदार बने। अभी उदार बनना क्या रहता वो देखिए। दोस्तों, हम सामने वाले को माफ़ करना आना चाहिए। अगर हम सामने वाले को माफ़ नहीं करते ना, तो कई बार ऐसा होता है क्या वो इंसान वो गलती को लेकर ही जीता रहता है कि मेरे पापा ने कभी मुझे माफ़ ही नहीं किया, मैंने एक ही बार तो गलती की, उन्हें माफ़ करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या आप वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर बड़े होते हो और जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको ऐसा लगता कि नहीं, वो मेरे प्रति अच्छा विचार नहीं रखते, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो आपको उदार बनना है। हो गई ना गलती सामने वाले से, ठीक है, उसने माफ़ी मांग ली, और अगर वो नहीं माफ़ी मांग रहा है तो आपको फिर भी वो भूल को भूलना होगा। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे कि किसी ने मेरी बुराई की, तो आपका क्या जाएगा, आपका जो दिमाग है वही बार बार आउट होगा ना। आपके अंदर ऐसी नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि इसने कभी कुछ किया, अरे किया तो किया ना, तो क्या हुआ, बहुत बड़ी बात हो गई क्या, वो 4 लोगों के बीच में बात की। अगर आपने उसे एक बार समझा दिया होता, अच्छे से प्यार से बैठ के, अगर आपने उसको माफ़ कर दिया होता तो वो गलती बार बार नहीं करता। लेकिन आपने उसे माफ़ नहीं किया, आप उसके प्रति उदार नहीं बने, आपने वो काइंडनेस नहीं दिखाई, तो फिर वो ये बातों को आगे लेके जाएगा और ये बातों को लेकर आप भी वो विचारों को लेकर बड़े होंगे और वो बच्चा भी वो विचारों को लेकर बड़े होगा। तो इसमें घर में किसी की भी भूल हो, आपको प्यार से समझाना चाहिए कि आपकी ये गलती है, आपको ये गलती को बार बार नहीं दोहराना है। अगर फिर भी वो सामने वाला इंसान दोहराता है तो फिर आपको जो योग्य लगता है वो कीजिए। दोस्तों, 6ठा स्वर्णिम सूत्र है, सहनशील व अनुकूल बने, सेवा करे, हठाग्रह छोड़े, तो घर में एकता रहेगी। दोस्तों, सहनशील व अनुकूल ये दोनों एक साथ शब्दों का उच्चारण किया गया है। सहनशील मतलब पेशेंस और वो अनुकूल मतलब आपको हमेशा वो चीज़ के लिए अनुकूल और प्रतिकूल, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द है। अनुकूल मतलब आपको पेशेंस तो रखना है, लेकिन जो जो डिसीजंस आप आपकी फैमिली के लिए लेंगे वो डिसीजंस को अनुकूलता मतलब सभी के लिए वो अनुकूल हो, उस हिसाब से लेना है। सेवा करें और हठाग्रह छोड़े। दोस्तों, अभी मैं आपको एक एक टर्मोलॉजी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सहनशील व अनुकूल बनने का मीनिंग आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार है, वो परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। अब वो कर्ज के अंदर वो परिवार डूब चुका है, लेकिन आपको तब पेशेंस रखने, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। आज हमारे ऊपर इतना कर्जा है तो कल जाके हम ये कर्जा को ईजिली चुका देंगे, और आपको अनुकूल डिसीजन लेने। अब अनुकूल डिसीजन कैसे लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि घर में जो भी आपकी पत्नी है या आपकी माताजी, उनके गहने आप बेचो और उसके बाद आप कोई भी वो कर्जा को चुकाओ। ये अनुकूल डिसीजन नहीं है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद अगर आप एक लेवल पे आके अनुकूलता को अच्छे से समझना शुरू करेंगे, जब आप ऐसी बातों को अच्छे से समझेंगे, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन आपको अनुकूल डिसीजन मतलब सबके हित में ऐसा कोई एक डिसीजन लेना होगा। उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो आपको ऐसे मोमेंट में मेहनत करनी चाहिए। सेवा करें। सेवा करने का मीनिंग आता है दोस्तों, क्या जब आप छोटे थे
तब आपके माता पिता, आपके दादाजी दादी जी इन्होंने बहुत सेवा की। अगर आप मोस्ट ऑफ द केस में 90% केस ही पकड़ लो दोस्तों, 90% केसेस में ये देखा गया है कि जब आप छोटे रहते हो ना, तो घर में जो सबसे बुजुर्ग इंसान रहता है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जब आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आप वो बुजुर्ग इंसान को नेगलेक्ट करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? हमें उनके प्रति सेवा करनी चाहिए। जब आप छोटे थे, अगर उन्होंने ऐसा कहा होता कि मुझे इसका काम नहीं करना है, ये तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा ना। अगर मैं इसके साथ नहीं रहा, अगर मैंने इसका कुछ नहीं देखा, फिर भी ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो आपकी तब भी तेल मालिश करते थे, जो भी आपकी गंदगी रहती थी वो साफ़ करते थे। तो अभी आप बड़े होने के बाद ऐसा क्यों करते हो? क्या आपके नाना जी, नानी जी, दादाजी दादी जी इनकी सेवा नहीं करते? ऐसा क्यों? सेवा करनी चाहिए। अगर वो बचपन में आपको बड़ा नहीं करते, बचपन से लेके आज तक, तो आज आप जो कुछ भी हो वो आप नहीं रहते। आपको हठाग्रह छोड़ना चाहिए। हठाग्रह का मतलब जिद्दी नहीं होना चाहिए। अगर घर में आज कोई सब्जी बन रही है तो आपको चुपचाप खा लेनी चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है ये बातें बोलनी बहुत आसान है, लेकिन करना इतना ही मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी ना। दिल पे हाथ रख के आप मुझे बताइए, क्या आप सच में खुद की फैमिली को एक हैप्पी फैमिली नहीं बनाना चाहते? बनाना चाहते ना, तो आपको ये बातें अपने रियल लाइफ में अप्लाई करनी होगी। और ये बातों को आपको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके इसके रिजल्ट के ऊपर भी एनालिसिस करना होगा, क्योंकि एनालिसिस करना भी एक बहुत बड़ी बात रहती। एक बात रहती उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद उसको एनालिसिस करना इसलिए इम्पोर्टेंट रहता कि आपको पता चले कि आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ सही हो, और आप वो बात को कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में। दोस्तों, 7वां और सबसे बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है घर सभा, सत्संग, भक्ति करे, उससे परिवार में एकता और शांति रहेगी। दोस्तों, ये घर सभा का जो कंसेप्ट है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। सच बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपने 6 बातों को अभी तक सुना है और ये 7वीं बातों को सुन रहे हो, तो मैं आपको एक बात गारंटी से बता सकता हूँ कि घर सभा में ये सब चीज़ों का निवारण है। अभी आपको एक घर सभा जो कंसेप्ट है वो आपको थोड़ा डिफरेंट फील करा रही होगी कि ये क्या रहती है घर सभा। घर सभा अगर आप जानना चाहते हो तो आप कान खोल कर सुनना शुरू कर दीजिए। आपको सिंपली सिर्फ एक हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन तो भी निकलना है। 1 दिन से शुरुआत कीजिए, 2 दिन भी छोड़िए, 1 दिन से शुरुआत कीजिए। आपको हफ्ते में 1 दिन निकालना है। क्या उस दिन आपको रात्रि का भोजन होने के बाद सभी परिवारजनों को एक साथ बैठाना है और एक साथ सिर्फ आधे घंटे के लिए, उस समय आप मोबाइल, टीवी, जो भी आपकी फेवरेट सीरियल्स आती है ना सो कॉल्ड, उन्हें आपको छोड़ना है। और वो छोड़कर आपको एक जगह शांति से बैठना है और घर सभा की जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है। घर सभा में आपको शुरुआत के 5 से 10 मिनट आपके जो इष्ट देव है उनके प्रति जो भी आपकी भावना है वो आपको प्रकट करनी है। मतलब आपको 5 से 10 मिनट वो भगवान के नाम का मंत्र जाप करना है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे। ऐसे ही आपको आपके जो इष्ट देव है उनके प्रति आपको मंत्र जाप करना है। ठीक है, उसके बाद आपको घर सभा शुरू करनी। अभी मैंने आपको पहले बताया था महाभारत, रामायण, ऐसे महाग्रंथों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी कहानियाँ आपको पता होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी कितनी कहानी है, कितनी सारी बातें वो आपको पता होनी चाहिए। तो कहानी और वो बातों को वो घर सभा के अंदर वो 5 से 10 मिनट की धुन होने के बाद आपको कहानी और वो बातों का पठन करना चाहिए। मतलब आप में से किसी भी एक परिवारजन को बोलिए, क्या आप ये बातों को जोर से उच्चारण कीजिए, जोर से पढ़िए ये बातों को। क्या सभी लोगों को ये बातों के बारे में पता चले, क्या हमारा प्राचीन ग्रंथ क्या है, हमारे प्राचीन ग्रंथ हमसे क्या कहना चाहते, उनके अंदर कौन से ऐसी बातें हैं कि जो हमारी बातें अभी भी हमें समझ नहीं आ रही, और वो बातें अगर हमने हमारी लाइफ में अप्लाई करना शुरू की, अगर वो बातों को हमने अच्छे से समझा, तो हमारी रियल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, ना सिर्फ फैमिली रिलेटेड, जितनी प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो पाएगी। तो आपको वो ग्रंथों की कहानियों को ज़ोर ज़ोर से, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे परिवार को एक साथ पढ़ना है और सभी ज़ोर ज़ोर से कहेंगे और आसपास के लोग कहेंगे कि ये क्या लगा रखा है। इतना ज़ोर से नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, इतना ज़ोर से कि आपके परिवार के सभी लोगों को सुनाई दे।
नहीं तो क्या हो चुका है दोस्तों, क्या हम ऐसा पढ़ते कि बाजू वाले को भी सुनाई नहीं देता कि वो क्या चल रहा है। तो आपको इतने सफिशेंट आवाज़ में पढ़ना है क्या आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ इजीली इंटरकनेक्ट कर पाए। अभी वो आपने जो ग्रंथ लिया, वो ग्रंथ के बाद आपने वो ग्रंथ की एक कहानी पढ़ी। कहानी पढ़ने के बाद आपको कहानी पर चर्चा करनी है। क्या ये कहानी में ऐसा ये क्यों हुआ, ये करने के पीछे इनका क्या तात्पर्य था। ये कहानी के पीछे का जो भी तात्पर्य है वो आपको निकालना है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो निकालनी। और वो मोरल ऑफ द स्टोरी को आपको अच्छे से अपने रियल लाइफ में आपको वो मोरल ऑफ द स्टोरी को याद रखना है। क्या जब कभी भी प्रॉब्लम्स आए ना ऐसे, तो आपको अचानक याद आए, नहीं मैंने उस दिन रविवार की रात को मेरे फैमिली के साथ घर सभा की। वो घर सभा के अंदर मुझे पता चला कि ये ऐसा ऐसा है, ये कहानी पढ़ी थी और वही मेरी रियल लाइफ में हो रहा है। कोई ना कोई कहानी, कुछ ना कुछ आपके आज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों से कनेक्टेड है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जब बातें अब आपकी रियल लाइफ में फॉलो होना शुरू होगी ये पॉडकास्ट के बाद, तो आपको पता चलेगी। दोस्तों, घर सभा की कंसेप्ट यही ख़त्म नहीं होती। आपको घर सभा सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि परिवार में शांति बने। आपको घर सभा इसलिए ही करनी चाहिए क्या आप आपके इष्ट देव के बारे में जाने, क्या आपको पता चले क्या वो क्या थे, उनकी महिमा क्या थी, उनका चारित्र्य क्या था, उन्होंने क्या क्या किया। ये सब बातें अगर आपको पता भी होगी ना, फिर भी आप इसका पठन करना चालू कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आपने घर सभा के बारे में तो देख लिया, लेकिन आपको पता है सिर्फ घर सभा से नहीं होगा। आपको सत्संग मतलब जो संत है, जो सच्चे संत है, उनका संग मतलब उनके साथ रहना होगा, उनकी कथा वार्ता सुननी होगी। और वो कथा वार्ता सुनने के साथ साथ आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको भगवान की सच्ची भक्ति भी करनी है। अब ये भक्ति करना क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी जानते हैं दोस्तों, सत्संग मतलब संतों की आप कथा वार्ता तो सुनेंगे, लेकिन वो कथा वार्ता के अंदर भगवान का नाम लिया जाएगा, भगवान की कहानियाँ आपको बताई जाएगी। और वो कहानी के बाद अगर आप भक्ति करना शुरू करते हो, अगर आप भगवान का स्मरण, नामास्मरण, अगर आप भगवान के मंत्र का जाप करते हो दिन में एक बार कम से कम, तो आपको पता चलेगा कि आपके रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, आप उस मोमेंट में खुद को स्टेबल रख पाएंगे। वो स्टेबल रखने के लिए ही आपको भक्ति करनी चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो घर में एकता तो रहेगी। क्योंकि इतनी सारी बातें मैंने आज आपको बताई इस पॉडकास्ट में, तो मैं आपको एक बात तो गारंटी से बता सकता हूँ कि घर में तो एकता बनी रहेगी, शांति भी बनी रहेगी। वो क्यों? क्योंकि इसमें सभी बातें कवर हो जाती है दोस्तों। और घर सभा के एंड में अगर आप एक बार में, एक दिन में जो भी कुछ भी हुआ है, सिर्फ आज का दिन का ही कैलकुलेट कीजिए। अगर आप वो बातें एक दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हो, वो भी खुले दिल से, ना कि ये सोचे कि सामने वाला मुझे क्या टिप्पणी देगा, क्या मुझे बोलेगा, वो सोचे बिगर अगर आप ये सब चीज़ें शेयर करते हो, तो आपके अंदर जो एक दूसरे के प्रति मतभेद था वो सब दूर हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपकी जो परिवार की एकता है वो बनी रहेगी। परिवार की एकता बनने में घर सभा सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों, मैं अभी आप सभी को एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में जो मैंने आपको 7 स्वर्णिम सूत्र बताए, वो 7 स्वर्णिम सूत्र प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें दिए। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी वर्ष अभी 15 दिसंबर 2022 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में मनाया गया। इस शताब्दी वर्ष के उपरांत पारिवारिक शांति अभियान नाम की एक कंसेप्ट, एक संकल्पना पिछले 1-1.5 साल से हर एक क्षेत्र में चल रही है। और उसी अंतर्गत यह 7 स्वर्णिम सूत्र प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें दिए। और यही 7 स्वर्णिम सूत्र मैंने जब पहली बार देखे ना, बहुत अच्छे लगे। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जितने ही आसपास के दोस्त हैं, जो कोई भी मुझे देखते हैं या जो कोई भी मेरी बातों को थोड़ा बहुत तो भी सुनते हैं, उनके साथ ये शेयर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज नहीं तो कल हर एक इंसान खुद का परिवार सुखी करना चाहता है। एजुकेशन, लाइफ और संस्कार, ये बातें तो आपको मैंने बताई, लेकिन संस्कार कहाँ से आएगा? वो ऐसी घर सभा, सत्संग और भक्ति करने से आएगा। और वो सत्संग और घर सभा, ये इतनी अच्छी बातें हमें ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने इस साल जो शताब्दी वर्ष हुआ उसके अंतर्गत पारिवारिक शांति अभियान किया गया,
उसके अंदर एक पैम्पलेट था। वो पैम्पलेट में 7 स्वर्णिम सूत्र लिखे गए और वही पैम्पलेट अभी भी मेरे हाथ में है और उसमें से ही मैंने आपको ये सब बातें डिटेल में एक्सप्लेन करके बताई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे, ये पॉडकास्ट फेमस होगा। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हर एक इंसान अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है, हर एक इंसान अपनी फैमिली के अंदर खुशी रहना चाहता है। और वो कैसे होगा, उसके लिए आपको ये 7 स्वर्णिम सूत्रों का जो पॉडकास्ट मैंने अभी बनाया है उसको आपको 1-2 बार सुनने से नहीं काम चलेगा। अगर आप इसे बार बार सुनेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या आप जो छोटा सा एक पैम्पलेट था, जो एक छोटा सा पोस्टर था, अगर वो आपको प्रमुख स्वामी महाराज का मिले तो आप उसे अपने घर में लगा कर रखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये 7 स्वर्णिम सूत्र अपने लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर जो बातें मैंने बताई वो बातें एक संत विभूति ने बताई है। वो एक ऐसा इंसान थे कि उन्होंने अपनी लाइफ में 17,500 से ज़्यादा गाँवों में पधरावनी की। मतलब उतने गाँव में वो गए और वहाँ जाके लोगों को भगवान के बारे में बताया। उसके बाद 7.5 लाख से ज़्यादा पत्रों लिखे। मतलब जितने स्वामीनारायण के भक्त थे या जितने उनके प्रति जागरूक थे, उन्होंने अपनी समस्याएं उन्हें बताई और उन्होंने पत्रों के द्वारा उनका समाधान किया। दोस्तों, इसी तरह अगर आप भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो प्रॉब्लम से डरिए मत। वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके आसपास ही है, सिर्फ आपको आंखें उठा के देखनी है कि वो प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट को बनाने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं मेरा पहला पॉडकास्ट यूट्यूब पे रिलीज़ करूँ और आज वो फाइनली रिलीज़ हो रहा है। और ये पॉडकास्ट बनाना इतना स्पेशल इसलिए रहा क्योंकि आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके आया था जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस दुनिया में लगभग हर एक इंसान को चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस पॉडकास्ट को आपने बहुत इन्जॉय किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए, आज के इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी। तो अभी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, अभी आप ये बातों को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। मैं आपको मिलूँगा किसी और नए पॉडकास्ट में।